हेलो कैंडिडेट्स, दिस इज कविता और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, इसीलिए मुझे इस सेशन को दोबारा रिलीज करना पड़ रहा है। सो द थिंग इज अबाउट इंडियन आर्मी की आपकी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की एंट्री जो है फॉर जुलाई 2021 की रिलीज आउट हो चुकी है। सो दिस एप्लीकेशन इज बीइंग इनवाइटेड बाय अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिनको 133rd ये आपका टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, जिसे हम TGC 133 भी कहेंगे। ये कमेंस होगा कोर्स आपका जुलाई 2021 से, कहाँ पे? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, और ये परमानेंट कमीशन है, ठीक है। सो बहुत लोग SSC देखते हैं, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, बट दिस इज परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी, सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें, सो नेशनैलिटी यू ऑल नो, टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, सो 20 to 27 के बीच में अगर आपकी एज है, सो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और जो डेट्स हैं दैट इज 1 जुलाई 2021 में आपकी जो डेट्स होनी चाहिए दैट शुड बी समवेयर अराउंड 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 के बीच में आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये में हमने बात कर ली एज लिमिट के बारे में। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या इसमें चाहिए रहेंगी आपकी। तो अगर एजुकेशनल क्राइटेरिया की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेक श्योर कि आपकी, पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे मार्कआउट किया गया है, ये कि आपका जो एज लिमिट है दैट शुड मैच विथ योर 10th या 12th क्लास का सर्टिफिकेट्स। इनफैक्ट आई वुड से ऑल द सर्टिफिकेट्स, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, योर डेट ऑफ बर्थ शुड मैच विद दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि आपको फर्दर जो आपके SSB इंटरव्यूज होते हैं, यू डोंट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सो यू नीड टू पास द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, या अगर आप फाइनल ईयर में हैं इंजीनियरिंग डिग्री के, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज आप तभी अप्लाई करेगा व्हेन यू नो दैट यू कैन सबमिट योर फाइनल डिग्री, और फाइनल डिग्री में आपका प्रोविजनल नहीं आता है। मेक श्योर, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी मार्कशीट लेके आ जाते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री, आई एम हाईलाइटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, यूनिवर्सिटी से जो आपको फाइनल डिग्री मिलती है वो आपको 1 जुलाई 2021 तक मिल जानी चाहिए, अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अगर ये कहीं स्किप होता है देन आपको इंजीनियरिंग की डिग्री सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट IMA, और इसके साथ साथ एक एडिशनल बॉन्ड भी भरना होगा, अदरवाइज द रिकवरी कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग विल बी टेकन इन केस अगर आप ट्रेनिंग पे चले जाते हैं और आप अपनी मार्कशीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो मेक श्योर एवरी स्टेप दैट यू टेक, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स ना हो। बाकी रही बात स्टाइपेंड की, तो वो तो हम डिफेंस में यूजुअली देखते नहीं है, बट यहाँ पे जैसे बहुत लोगों को डाउट है, न्यू कमर्स और प्रॉब्ली फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, यू गेट अ स्टाइपेंड जिससे आप अपना ट्रेनिंग में एकेडमी में रहना मैनेज कर सकते हैं, और जो ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो आप मैनेज करेंगे। सो आपको पे नहीं करना है, यू विल बी गेटिंग रिक्विजाइट अमाउंट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही लिखा गया है, नोट्स में दिए गए हैं आपको कि प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एकेडमी में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी वो हो जाएगी यहाँ पे BE BTech डिग्री के लिए, ठीक है। और ये आपका IMA देहरादून में होगा। जो फाइनल ईयर में है वो भी एलिजिबल है, बट बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, यानी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें यूजुअली गलती कर जाते हैं। तो मेक श्योर कि 1 जुलाई 2021 तक आप अपना डिग्री जो है फाइनल रिलीज्ड बाय यूनिवर्सिटी आप उसको प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, और साथ ही वैकेंसीज भी देख लेते हैं भाई। अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैकेंसी वाला सेक्शन, तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है अलग अलग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे देयर आर वेरियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, आप देख लीजिए आप किस में फॉल आउट करते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 11 है। हम वैकेंसीज देख के तो कभी यार डिफेंस एग्जामिनेशन देते नहीं है, वो हमारे अंदर जील होता है, पैशन होता है, तो इसलिए हम डिफेंस एग्जामिनेशन को देते हैं। सो जस्ट ट्राई योर लक आउट हियर ऑल्सो, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। जब आप SSB में जाते हैं आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम SSB और डिफेंस में करियर एक अलग बात होती है, बट आपका लाइफ जीने का एक अलग
अलग ही पर्सपेक्टिव बन जाता है। तो आई एम वेरी श्योर कि जब आप SSB देने जाएंगे तो आपको भी वो सेम फीलिंग आएगी। और मुझे लगता है लाइफ में सबको एक बार जो है वो SSB ज़रूर फेस करनी चाहिए, ताकि आपको आगे लाइफ जीने का तरीका एक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। अब बात करते हैं बाकियों के लिए, ठीक है। तो बाकियों में आपका मैकेनिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल आ जाता है। इसमें आपकी रेस्पेक्टिवली 3 से 4 वैकेंसीज हैं, ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स यहाँ पे वेरी कर जाएंगी, तो आप देख लीजिए जिस भी स्ट्रीम से हैं, मेक श्योर कि आप उस स्ट्रीम की बस अच्छे से पढ़ाई करके जाएं, प्रॉब्लम और कोई नहीं आने वाली है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ अगर, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की यू हैव 9 वैकेंसीज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्ट्रीम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट में आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस के अलावा जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है आपकी। तो इन सब में आपके रिस्पेक्टिवली 3, 2, 1 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो वैकेंसी, अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ज़्यादा नहीं है, बट अगेन हम डिफेंस एस्पिरेंट हैं, हम गिव अप नहीं करते। 1 वैकेंसी होगी तब भी हम जाके इक्वल अमाउंट ऑफ फाइट लेंगे, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, टेक्सटाइल, तो इस सब को मिला के टोटल आपकी 40 वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होती हैं। एक अपॉर्चुनिटी तो है ही RSSB देने की, और वो हम जाएंगे और देंगे, अपीयर होंगे, ठीक है। करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे आपको करना है, उसके बारे में भी अब मैं बता देती हूँ, ताकि आप लोग जाके अप्लाई कर सकें, ठीक है। कमीशन के बारे में मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ, परमानेंट कमीशन आपको ग्रांट किया जाएगा। बाकी ट्रेनिंग, पर्क्स, पे, ये तो हम डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करते टाइम देखते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब देखने का और इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन बात आ जाते हैं कि हमें अप्लाई किस तरीके से करना है और कब से कब तक अप्लाई करना है, उसके बारे में देख लेंगे। तो फॉर्म आपका आज जो है वो रिलीज़ हो चुका है एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है। जो लोग नए कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट आर्मी के जाना पड़ेगा, दैट इज़ www.joinindianarmy.nic.in। वहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है आप एक राइट साइड में टैब देखेंगे, यहाँ पे ऑफिसर्स एंट्री एक टैब आपको मिलेगा। सपोजिंगली ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ राइट साइड में आपको टैब मिलेगा ऑफिसर्स एंट्री। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन अगेन आपको मिल जाएगा। एक ऑप्शन मिलेगा आपको रजिस्टर करने के लिए, एक आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन वो कैंडिडेट्स यूजर कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी एग्जामिनेशन के लिए फिलअप कर दी है। और जो रजिस्टर करेंगे, यानी कभी आपने उस साइट पे विजिट नहीं करा, कभी आपने डुप्लीकेट आईडीज उस पर नहीं बनाई है, तो आप एक अपनी ऑथेंटिक आईडी जो आप यूजुअली यूज करते हैं, मैं कहूँगी फॉर्मल आईडी, ऑफिशियल आईडी, आप उससे अपना रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद वो OTP आपका रजिस्टर करवाएगा, आधार कार्ड डिटेल्स आप अपनी डालेंगे, पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, देन यू विल बी having one particular personal information in a portal sort of system। और उसके बाद आप अपने यूजर नेम और आप अपने पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, सब पे जो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है आप उसको फिलअप करके सेव एंड कंटिन्यू करना मत भूलिएगा। और लास्ट में आपकी पूरी फॉर्म की आपके पास समरी आ जाएगी, ठीक है। अब करने से मेन चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है करते टाइम, फॉर्म फिलअप करते टाइम, मेक श्योर कि आप अपने फादर मदर का नेम उसी तरीके से भर रहे हो जिस तरह के आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में हों, क्योंकि बाद में ये बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। नाउ SSB इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीज थिंग्स एंड वो सीधे सीधे रिजेक्ट करता है। यू डोंट गेट इवन टाइम ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन ऑल्सो। तो मेक श्योर कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो आपके मदर फादर के नेम में, ठीक है। इफ द इनिशियल्स में अगर आपके पेरेंट्स स्पेस यूज करते हैं तो आप स्पेस यूज करिए। अगर दे यूज पर्टिकुलरली डॉट अगर आपके मार्कशीट में यूज हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल VXYZ अगर है, जैसे साउथ में ये चीजें होती है, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग V.XYZ और V स्पेस XYZ, ठीक है। अदरवाइज इसमें भी क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो डिजिटल में इवन योर पॉइंट हैज पर्टिकुलर वैल्यू इन द कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी वजह से नेम वेरिएशंस आते हैं। दैट इज वाई ये फॉर्म आपके जो हैं यूजुअली वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आप इस चीज़ को लेके आप क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और वंस आपने डिटेल्स अपनी सबमिट कर दी हैं तो आप उसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी आप डिटेल्स भर रहे हो बहुत ध्यान से अपने फॉर्म को फिलअप करें, अपने मार्क्स को एंटर करें, ठीक है। CGPA जिनके हैं आप उनको परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लें एंड साथ में एक परसेंटेज कन्वर्जन का सर्टिफिकेट भी है, उसको आपको यूनिवर्सिटी से फिलअप करा के उसको ऑथेंटिकेट करना है। बेसिकली गैजेटेड ऑफिशियल से आप साइन करवा सकते हैं, ठीक है। और इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सब रखना है, ठीक है। और जब आपका एप्लीकेशन का जो रोल नंबर जनरेट होगा वो होगा जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डे होगा। फॉर एग्जांपल आज से आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है और 26 मार्च तक ये चलने वाला है, ठीक है, 2021 तक। तो ये आपका इतना टाइम है। अब 26 मार्च को जब एप्लीकेशन फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 बजे खत्म होगा तो 10 बजे के आधे
घंटे बाद, ठीक है, ये आपको फॉर्म रोल नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। यानी 10 बजे आपका रात में एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम खत्म होता है, तो 10:30 बजे या 11 बजे तक रफली आप कहें, आपका जो है रोल नंबर वो जनरेट हो जाएगा और आप उसी पोर्टल में लॉग इन करके जब आप देखेंगे अपना एप्लीकेशन, तो वहाँ पे फॉर्म के अंदर आपका रोल नंबर जो सेक्शन होगा उसके आगे आपका रोल नंबर जो है वो मेंशन्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो रोल नंबर को लेके भी मैंने चीज़ें बता दी हैं। मार्कशीट्स मेक श्योर कि आप सारे 10th-12th के आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, सारे सर्टिफिकेट्स हों, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स हों। इंजीनियरिंग की आपकी प्रोविजनल डिग्री हो, इनकेस अगर आपके पास रियल नहीं है, बट मेक श्योर कि आप उसको 1 जुलाई तक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी। मेक श्योर जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो दैट इज ऑथेंटिक फ्रॉम योर साइड, किसी तरह का कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना हो। और बार बार यू नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट बिकॉज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2021 तक आपको जो है इसको प्रोड्यूस करना है। फर्दर इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड देन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए SSB की कॉल आएगी। अब SSB की प्रिपरेशन कैसे करें? तो SSB की प्रिपरेशन भाई आपको आज ही से स्टार्ट करनी पड़ेगी। फॉर्म चाहे कभी भी क्लोज हो, लेकिन अगर, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत कम है, तो अगर आपको SSB की प्रिपरेशन करनी है, सो SSB इज समथिंग विच इज हैविंग अ सीरीज ऑफ टेस्ट, और 10 से 15 दिन में या 1 महीने में कहूँ आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करके जाएंगे तो वो नहीं है। सो यू बेटर नो वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। क्या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, या आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, या आप अबव एवरेज हैं। यू हैव अ गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यू हैव अ कॉन्फिडेंस, you have good speaking ability, you can influence, you have good general awareness, you have good knowledge about your subjects। तो जो भी चीज़ें आपको अपने बारे में पता हैं, अगर आप एक fully prepared candidate हैं, आप अपना मॉक इंटरव्यू देके खुद को चेक कर सकते हैं दैट कहाँ पे आपकी कमियां फर्दर आ रही हैं, एक पॉलिश कर सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए भी आप विजिट कर सकते हैं www.governmentcrackers.com। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ जाके डायरेक्टली ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको जो है 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मॉक इंटरव्यू सिर्फ आप जो हैं बहुत ही इनफैक्ट बिलो 1000 में कहूँगी आप ये मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। फुल मॉक इंटरव्यू है। उसी तरह AFSB कोर्सेज के लिए भी आपको बिलो 1000 कोर्सेज जो हैं अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस एंड दिस वॉज ऑल। I'll be back with some new information. All the best to everyone and may you all get the uniform soon. Jai Hind.